छात्रों, आज हम वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन की अकाल और उसके बाद कविता की चर्चा करेंगे। यह नागार्जुन की अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है। इससे पूर्व गुलाबी चूड़ियाँ, सिंदूर तिलकित भाव आदि की चर्चा हम पूर्व में ही कर चुके हैं। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन एक प्रगतिवादी कवि रहे हैं और जनवादी कवि भी कहलाते हैं। जनवादी कवियों में नागार्जुन का अनन्यतम स्थान है। उन्होंने समाज की यथार्थ स्थितियों का और समाज में घटे घटनाओं का वास्तविक अंकन अपनी कविताओं में किया है और उन कविताओं के माध्यम से पाठक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित किया है। तो आज हम उनकी अकाल और उसके बाद एक ऐसी कविता के विषय में जानेंगे जो अकाल के बाद की त्रासदपूर्ण स्थितियों एवं विभीषिका को प्रस्तुत करती है। यह कविता अकाल के बाद उत्पन्न हुए अनिश्चितता के वातावरण, भुखमरी और तंगहाली को दर्शाती है। तो छात्रों, शुरू करते हैं। आज हम वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन की प्रस्तुत कविता अकाल और उसके बाद। कई दिनों तक चूल्हा रोया और चक्की रही उदास। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो यह कविता इतनी मार्मिक कविता है और लोकप्रिय कविता है कि वास्तविक स्थितियों से पाठक का साक्षात्कार कराती है और अकाल की विभीषिका कितनी त्रासदपूर्ण होती है, कितनी दुखद होती है, कितनी कष्टकारी होती है, यह इस कविता में अभिव्यक्त हुआ है। कि कई दिनों तक चूल्हा रोया और चक्की रही उदास। कि अकाल के पड़ने पर कई दिनों तक चूल्हा रोया, अर्थात कई दिनों तक परिवार में भोजन नहीं बना, बिना खाए हुए लोगों को रहना पड़ा। और चक्की रही उदास, और जब अनाज ही नहीं था तो चक्की भला किसके लिए चलाई जाती, क्योंकि उस समय जब ये कविता लिखी गई थी उस समय चक्की के माध्यम से ही, जो हाथों की चक्की होती थी महिलाएं चलाती थीं, उसके माध्यम से ही अनाज को पीसा जाता था। तो अनाज कहाँ से पीसा जाता जब अकाल के कारण से अनाज ही उपलब्ध न हो सका। कि कई दिनों तक चूल्हा रोया और चक्की रही उदास, और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। जब घर में अनाज ही अनुपलब्ध था तो भला कैसे चक्की को चलाया जाता, और जब चक्की ही नहीं चलाई गई तो आटा कहाँ से प्राप्त होता, और जब आटा ही प्राप्त नहीं हुआ तो भला उस पर चूल्हे पर रोटियां कैसे सेक पाती। और कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, और कई दिनों तक जब न चूल्हा जलाया गया न चक्की चलाई गई तो उसके पास में जो कानी कुतिया है वो सोती रही। और उसका कारण यही है कि वहाँ पर मानवों का आना जाना
नहीं हुआ। इस कारण से कुतिया ने उसको अपना स्थान निवास बना लिया और वहीं रहने लगी और ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। और जब घर में दाना नहीं था तो कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, अर्थात भीत दीवार पर छिपकलियों का आना जाना आवाजाही बनी रही, अर्थात छिपकलियाँ स्वच्छंद रूप से विचरण करती रहीं और उन्हें किसी भी प्रकार की रोक टोक या बाधा उत्पन्न नहीं हुई। उसका कारण है कि वहाँ पर मनुष्य का आना जाना कम रहा और यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त और कवि चूहों के माध्यम से उस पूरे परिवेश को प्रस्तुत करना चाहता है कि कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। जिस घर में, जिस परिवार में स्वयं मनुष्य के लिए ही भोजन उपलब्ध न हो, वह भला अपने जीव जंतुओं को कैसे भोजन उपलब्ध करा सकता है। और यहाँ तक कि पालतू जीव जंतुओं के अतिरिक्त अन्य जो जीव जंतु हैं उनको भी भोजन मनुष्य से ही प्राप्त होता है। और जब वह स्वयं कई दिनों तक भूखा रहा है तो ऐसे हालात में वह जो है दूसरे लोगों को किस प्रकार से भोजन दे सकता है। तो कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, अर्थात चूहों के लिए भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो उसका कारण है जब मनुष्य को भोजन नहीं है तो भला उनको भोजन कहाँ से मिल सकता है। तो यह पंक्तियाँ नागार्जुन की वास्तविक धरातल को, उस अकाल की विभीषिका को, त्रासदी को, संकटपूर्ण स्थिति को अभिव्यक्त करती हैं। उसके बाद नागार्जुन कहते हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद और धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद और कोए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद, और दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। अकाल की त्रासदीपूर्ण स्थिति और भयावह स्थिति में उसके बाद काफ़ी समय के बाद में दाने आए, अर्थात अनाज के दाने आए और उन अनाज के दानों से उसका आटा बनाया गया और उसके बाद जो है उससे रोटियां सेकी गईं और रोटियां सेकने के लिए चूल्हा भी जलाया गया। और जब चूल्हा जला तो उस चूल्हे से धुआं उठा और धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, अर्थात परिवार में कई दिनों के बाद जब चूल्हा जलाया गया उसके बाद उसका धुआं उठा, अर्थात लोगों को उसका पता चला कि साहब कई दिनों के बाद में परिवार के लिए भोजन प्राप्त हुआ है। तो कितना त्रासदपूर्ण और भयावह स्थिति से मनुष्य गुजरा है उसका वर्णन नागार्जुन जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से किया है। चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद, कि चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद और कोए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। और जैसे ही घर में सदस्यों को यह जानकारी हुई कि घर में भोजन बन रहा है, उनकी अर्थपूर्ण नज़रों में अचानक ही चमक आ गई। अब तक जो निराश थे, उदास थे और दुखित बैठे हुए थे, यह धुआं देखकर उन्हें ये सूचना मिल गई कि घर में कुछ न कुछ भोजन अवश्य बन रहा है। और यह देखकर उनमें आशा की एक लहर दौड़ गई, अर्थात उन्हें विश्वास हो गया कि अब तो कई दिनों के बाद निश्चित ही भोजन हमें प्राप्त हो जाएगा। कोए ने खुजलाई पाँखें और कई दिनों के बाद मनुष्य के लिए तो भोजन मिलेगा ही। और जब वहाँ पर कौवा बैठा था, कौवे ने भी यह देखा कि अब मनुष्य के साथ साथ हमें भी भोजन की प्राप्ति होगी। तो इस कविता में नागार्जुन जी एकदम उन विषम और त्रासदपूर्ण स्थितियों को चित्रित करते हैं
जो उन्होंने स्वयं उसको नज़दीकी से देखा है। क्योंकि मनुष्य पर जीव जंतु निर्भर करते हैं। मनुष्य के लिए यदि भोजन प्राप्त नहीं होगा तो भला जीव जंतुओं के लिए भोजन भला कैसे प्राप्त हो सकता है। क्योंकि अनेक जीव जंतु मनुष्य पर भी निर्भर होते हैं और उनके माध्यम से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो नागार्जुन की यह कविता एक जनवादी कविता है जो समाज की उन वास्तविक स्थितियों को प्रकट करती है कि अकाल के समय मनुष्य जो है कितनी और किन विषम परिस्थितियों को उसने सामना किया है। तो यह कविता प्रगतिशील कविता और जनवादी कविता के रूप में प्रस्तुत हुई है। नागार्जुन ने अपनी कविताओं के माध्यम से मनुष्य के जीवन की उन विषम परिस्थितियों के लिए एकदम प्रस्तुत कर दिया है जिनको मनुष्य ने झेला है, जिनके लिए उसने सामना किया है। तो यह कविता नागार्जुन की अत्यंत लोकप्रिय और चर्चित कविता रही है जिसने पाठक का ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें उस वेदना से उत्पन्न पीड़ा और दुख के लिए नागार्जुन ने व्यक्त किया है। उन्होंने भोगे हुए यथार्थ और को बड़ी ही संजीदगी के साथ व्यक्त किया है कि अकाल की स्थिति में अनाज का अभाव स्वाभाविक हो जाता है और जब अनाज ही नहीं होगा, जब मनुष्य का ही पेट नहीं भरेगा, कई दिनों तक वह स्वयं ही भूखा रहेगा, तो भला अन्य जीव जंतुओं का पेट भला कैसे भर सकता है। तो इसलिए उस पीड़ा और दुख को नागार्जुन ने अभिव्यक्त किया है। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इस बात को समझा होगा कि नागार्जुन जी इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। नागार्जुन जी इस कविता के माध्यम से उन विषम परिस्थितियों से उत्पन्न दुख की ओर संकेत कर रहे हैं और साथ ही यह भी बता रहे हैं कि जब मनुष्य के लिए भोजन प्राप्त होगा तभी अन्य जीव जंतुओं के लिए भी भोजन प्राप्त हो सकता है, तभी वे आशान्वित हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।